नमस्कार किसान बंधु, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन में। तो दोस्तों, मक्का लगाने का सीज़न आ चुका है और बहुत जगहों पर यह लग भी चुका है और वहाँ पर लोगों का कहना है कि कुछ कीट यानी कि फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो गया है। तो फॉल आर्मी वर्म स्पोडोप्टेरा रुचिपर्दा अमेरिकी मूल का एक विनाशकारी कीट है जिसका हाल ही में भारत में आक्रमण देखा गया है, जो वर्तमान में मक्का के आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। यह पहली बार 18 मई 2018 को कर्नाटका के शिवामोगा में देखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस कीट की पहचान क्या है और इसका नियंत्रण कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह कौन कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो फॉल आर्मी वर्म मुख्य रूप से मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाता है। मक्का की अनुपलब्धता में यह कीट ज्वार की फसल पर आक्रमण करता है। यदि दोनों ही फसलें उपलब्ध नहीं हैं तो यह घास कुल की फसलों जैसे कि गन्ना, चावल, गेहूं, रागी, चारा घास आदि को प्रभावित करता है। यह कपास और सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बात करते हैं कि खेतों में फॉल आर्मी वर्म की पहचान कैसे करनी है। तो फॉल आर्मी वर्म के वयस्क पतंगे तीव्र उड़ान भरने वाले होते हैं जो मेजबान पौधों की तलाश में 100 किलोमीटर से भी अधिक उड़ सकते हैं। विशिष्ट फेरोमोन जाल फॉल आर्मी वर्म के नर पतंगों को आकर्षित करते हैं। नर पतंगों में दो लक्षण चिन्ह होते हैं, यानी कि केंद्र की ओर एक भड़कीला रंग का स्थान और अग्र के शिखर भाग पर सफेद पैचेस देखने को मिलते हैं। मादा के अग्र पंख बेजान एवं धुंधले निशान वाले होते हैं। इस तस्वीर में आप इस चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र के बारे में। तो दोस्तों, फॉल आर्मी वर्म की एक मादा पतंग अकेले या समूह में अपने जीवन काल में 1000 से अधिक अंडे देती है जो बालों से ढके होते हैं। अंडों की ऊष्मायान यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड अवधि 4 से 6 दिनों तक होती है। समूह में नए जन्मे लार्वा हैचिंग साइट से नई पत्तियों को निचली सतह के बाह्य या एपिडर्मल लेयर पर खाने के लिए पहुंचते हैं। लार्वा का विकास 14 से 18 दिनों में होता है और इस दौरान यह इंस्टार नाम की 6 अवस्थाओं से गुजरता है। इस तस्वीर में मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है और इसके बाद पुतलीकरण अवस्था से गुजरता है। प्यूपा लाल भूरे रंग का होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं, जो 7 से 8 दिनों के बाद वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है। इस कीट का कुल जीवन चक्र अगस्त से जनवरी महीने में 31 से 35 दिनों की होती है। अब बात करते हैं कि फॉल आर्मी वर्म की हानिकारक अवस्था के बारे में। तो फॉल आर्मी वर्म की केवल लार्वा अवस्था ही मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लार्वा मुलायम त्वचा वाले होते हैं जो बढ़ने के साथ हल्के हरे या गुलाबी रंग या भूरे रंग के हो जाते हैं। फॉल आर्मी वर्म की पहचान कैसे करनी है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्मी वर्म की कई प्रजातियों के लार्वा जीनस जैसे कि माइथेमना या स्पोडोप्टेरा से संबंधित है, जो एक सामान्य आदमी को सब एक समान ही दिखाई देते हैं और मक्का में इसी तरह के लक्षण पैदा करते हैं। फॉल आर्मी वर्म के लार्वा हरे, जैतून या हल्के गुलाबी या भूरे रंग में दिखाई देते हैं तथा प्रत्येक उदर खंड में 4 काले धब्बे और पीठ के नीचे 3 हल्की पीली रेखाओं से पहचाने जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीर आपके साथ साझा की है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। इसकी पूंछ के अंत में काले बड़े धब्बे होते हैं जो कि उदर खंड 8 पर वर्गाकार पैटर्न और उदर खंड 9 पर समलंबाकार या ट्रेपेजॉइड आकार में व्यवस्थित होते हैं। इसकी वजह से यह आसानी से किसी भी अन्य कीट प्रजाति से अलग पहचाना जा सकता है। और सबसे अहम भाग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर पर आंखों के बीच में अंग्रेजी भाषा के वाई आकार की एक सफ़ेद रंग की संरचना बनी हुई है।
यह इसकी पहचान की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अब बात करेंगे कि फॉल आर्मीवॉर्म के लक्षण और प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें कागजी छिद्र आपको दिखाई देंगे। इसमें अंकुरित अवस्था में ही मक्का की फसल का अवलोकन करना शुरू कर देना चाहिए। यदि सभी आकार के लंबे और कागजी छिद्र आसपास के कुछ पौधों की पत्तियों पर दिखाई देते हैं तो फसल फॉल आर्मीवॉर्म से प्रभावित हो सकती है। जैसे कि इस तस्वीर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह लक्षण फॉल आर्मीवॉर्म लार्वा की पहली और दूसरी इंस्टा के कारण होते हैं, जो पत्ती की सतह को खुरचकर खाते हैं। इस लक्षण की प्रारंभिक पहचान फॉल आर्मीवॉर्म के प्रभावी प्रबंधन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका प्रबंधन कैसे करना है तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्तर पर वनस्पतिक और सूक्ष्मजीव कीटनाशकों के माध्यम से लार्वा का प्रबंधन करना आसान होता है। इसमें आप 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या एजाडिरेक्टिन 1500 ppm पर ml पर लीटर पानी या फिर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फॉर्मुलेशन @ 2 ml प्रति ग्राम प्रति लीटर पानी या एंटोमोपैथोजेनिक कवक मेथेरिजियम एनिसोप्लाइज 1 × 10⁸ CFU पर ग्राम @ 5 ग्राम पर लीटर पानी और या फिर नुमोरिया रिलेई चावल अनाज फॉर्मुलेशन 1 × 10⁸ CFU पर ग्राम पर 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जब इस क्षेत्र में संक्रमण 10% से अधिक होता है तो रासायनिक कीटों का सहारा लेना बेहतर है, जो बड़े लार्वा के लिए अनुशंसित है। कीटनाशक स्प्रे के अलावा कुछ रेत या मिट्टी को अकेले या फिर चूना या राख के साथ 9.1 रेशियो के साथ मिलाकर पौधे की गोब में उस समय डालें जब गोब इसके वजन को झेलने के लिए अच्छी तरह विकसित हो जाए। यह सीधे लार्वा को नुकसान पहुंचाएगा तथा विशेष रूप से मिट्टी के द्वारा माइक्रोबियल कीटनाशकों को संरक्षण प्रदान करते हुए छिड़काव किए गए कीटनाशकों को प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं कि कटे पटे छिद्र इसके बारे में। तो एक बार जब लार्वा तीसरे इंस्टार में प्रवेश करता है तो इसकी खाने की प्रवृत्ति के कारण पत्तियों पर कटे फटे या गोल से आयताकार आकार के छिद्र बन जाते हैं। यहाँ तस्वीर में मैंने इसे क्लियरली आपको दिखाने की कोशिश भी की है। लार्वा की वृद्धि के साथ छिद्रों का आकार भी बढ़ता है। तो आइए बात करते हैं कि अब इसका प्रबंधन कैसे करना है। तो फॉल आर्मीवॉर्म की तीसरी और चौथी इंस्टा के द्वारा नुकसान होने पर कुछ रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता होती है, जैसे स्पेनोटिरम 11.8% SC @ 0.5 ml पर लीटर पानी या फिर क्लोरेंट्रोनिफिनप्रोनेल 18.5 SC @ 0.4 ml प्रति लीटर पानी या थायोमेथाक्साम 12.6%, उसके साथ लैम्डासाइलोथ्रिन 9.5% ZC @ 0.25 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब अत्यधिक पत्ती हानि हो तब। जब लार्वा 5वें इंस्टार में प्रवेश करता है तो यह पत्तियों को तेजी से खाकर खत्म कर देते हैं। छठे इंस्टार लार्वा बड़े पैमाने पर पत्तियों को खाकर नष्ट करते हैं और बड़ी मात्रा में मल पदार्थ का स्त्राव करते हैं। इस तस्वीर में मैंने इसे साझा करने की कोशिश की, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके प्रबंधन हेतु कीटनाशकों के स्प्रे से 5वीं और 6ठी इंस्टार लार्वा को नियंत्रण करना अक्सर कठिन होता है। इस स्तर पर केवल विशेष चारा फंसाने हेतु जहरीला पदार्थ या चुग्गा ही एक प्रभावी उपाय है। इसके लिए 2 से 3 लीटर पानी में 10 किलो चावल की भूसी और 2 किलो गुड़ मिलाएं और मिश्रण को 24 घंटे तक फेंटने के लिए रखें।
खेतों में अनुप्रयोग से ठीक आधे घंटे पहले 100 ग्राम थायोडिगार 75% WP मिलाएं और 0.5 से 1 सेंटीमीटर व्यास के आकार की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें। यदि गोलियां बहुत चिपचिपी है तो रोल करते समय कुछ बालू मिला दें। इस तरह तैयार किए गए विशेष जहरीले पदार्थ या चूगा को शाम के समय पौधे की गोब में डालना चाहिए। यह मिश्रण 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। आप अपने खेतों के हिसाब से इसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेसल यानी कि नर मंजरी और भुट्टे को नुकसान की अवस्था में। तो भुट्टा की प्रजनन अवस्था में टेसल और भुट्टा दोनों ही पौधे के लिए बहुत ही संवेदनशील भाग होते हैं। टेसल क्षति मुख्यतः होती है जिससे आर्थिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन भुट्टों में बेधन सीधे पैदावार को प्रभावित करता है। स्वीट कॉर्न में भुट्टों को फॉल आर्मीवॉर्म के द्वारा नुकसान का खतरा अधिक होता है, जो भुट्टों को बिक्री के लिए अप्रामाणिक बनाता है। यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके प्रबंधन हेतु क्या उपाय करना है। तो मक्का फसल की प्रजनन अवस्था में रासायनिक नियंत्रण उचित नहीं है, क्योंकि सामान्यतः टेसल की क्षति से आर्थिक नुकसान नहीं होता है और मक्के के भुट्टों पर छिड़काव करना व्यर्थ होगा, क्योंकि लार्वा भुट्टे के अंदर छिपने के बाद कीटनाशक स्प्रे के संपर्क में नहीं आएगा। इसके अलावा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न में रसायनों का छिड़काव करना उचित नहीं है, क्योंकि इनको अक्सर बिना प्रसंस्करण के ही सेवन किया जाता है। अतः टिप को कवर करने के साथ ही कसी टाइट हस्क वाली मक्का की किस्मों का चयन फॉल आर्मीवॉर्म के विरुद्ध कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं कि कार्रवाई सीमा का निर्धारण कैसे करना है। तो इसके लिए कार्रवाई सीमा निर्धारण करने के लिए खेत में फसल की 4 से 5 बाहरी पंक्तियों को छोड़ने के बाद खेत में W पैटर्न में निरीक्षण करते हुए आराम से चलना चाहिए। प्रत्येक पड़ाव बिंदु पर W के कोनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 पौधों को देखें और क्षतिग्रस्त पौधों की संख्या को रिकॉर्ड करें। प्रत्येक पड़ाव बिंदु पर प्रतिशत संक्रमित पौधे, जैसे कि यदि 10 में से एक पौधे का नमूना फॉल आर्मीवॉर्म द्वारा संक्रमित है तो संक्रमण 10% है। इसी प्रकार सभी पड़ाव बिंदुओं का औसत प्रतिशत निकालें। यदि औसत प्रतिशत संक्रमण पौधा अवस्था की मध्य गोब अवस्था तक 10% और यदि मध्य गोब अवस्था से संक्रमण 20% को पार कर जाता है तो यह कीटनाशक स्प्रे को अनुशंसित या आवश्यकता पड़ती है। अंकुरन अवस्था उपरांत हर सप्ताह पौधे का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि फॉल आर्मीवॉर्म से प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन की रणनीतियाँ कैसे बनाएं। तो एकल क्रॉस संकर मक्का का चयन और विशेष रूप से मीठी मक्का के लिए कसी हुई या टाइट हस्क वाली एवं टिप को कवर करने वाली किस्मों का चुनाव करें। प्रत्येक फसल कटाई के बाद मिट्टी पलटने के लिए गहरी जुताई करें, जिससे फॉल आर्मीवॉर्म के प्यूपा मिट्टी के बाहर सूरज की रोशनी में आ सके और परभक्षी प्यूपा को खाकर नष्ट कर दे। यदि शून्य जुताई या जीरो टिलेज अपनाई जाती है तो खेत में नीम केक या 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर फैलाएं। खेतों को खरपतवार मुक्त बनाएं और संतुलित उर्वरक अनुप्रयोग का पालन करें। क्षेत्र विशेष की उपयुक्त दलहनी फसलों के साथ मक्का की अंतर्वर्ती फसल या इंटरक्रॉपिंग द्वारा पौधे की विविधता को अधिकतम करने की योजना बनाएं, जैसे मक्का के साथ अरहर या चना या मूंग सीमावर्ती पंक्तियों में नेपियर ग्रास को फॉल आर्मीवॉर्म को ट्रैप फसल के रूप में कार्य करने के लिए लगाएं। पौधों को आपस में एक समान दूरी पर लगाएं एवं एक जगह पर एक से ज़्यादा पौधों को ना लगाएं। नियंत्रण उपायों के बाद फसल की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए खेत में नाइट्रोजन और सिंचाई का उपयोग करें।
यदि परनगरीय क्षेत्रों में बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न की खेती में समयांतराल बुआई अनिवार्य है तो साप्ताहिक अंतराल पर 5% नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट या एजाडिरेक्टिन 1500 ppm पर 5 ml पर लीटर की दर से फसल पर छिड़काव करें या फसल अंकुरण के शुरू होने के 1 सप्ताह से कटाई तक साप्ताहिक अंतराल पर ट्राइकोग्रामा प्रिटियोसम @50,000 या टेलिनोमस रेमुअस @10,000 प्रति एकड़ छोड़ें। फॉल आर्मीवॉर्म का आगमन और उसकी संख्या की निगरानी हेतु फसल के अंकुरण पर या उससे पहले फेरोमोन ट्रैप @5 प्रति एकड़ लगाएं। इसकी संख्या बढ़ोतरी के नियंत्रण में रखने के लिए एवं नर पतंगों को बड़े पैमाने पर फंसाने के लिए 15 ट्रैप प्रति एकड़ का उपयोग करें। यह बहुत ही आवश्यक है और लाभदायक भी है। फसल की बुआई के तुरंत बाद पक्षियों के बैठने के लिए शरण स्थली यानी कि बर्ड परचिट @10 प्रति एकड़ में लगाएं। खेत का साप्ताहिक निरीक्षण करें और कार्रवाई सीमा पर लक्षण आधारित नियंत्रण उपायों को अपनाएं, जो हमने आपको पहले भी बता रखा है। निरीक्षण करते समय अंडों और लार्वा को हाथ से उठाएं और कुचलकर केरोसिन के पानी में डुबोकर नष्ट कर दें। तो ये थे आज के, हमने बात कर लिया कि फॉल आर्मीवॉर्म के बारे में। आप भी समझ गए होंगे, इसे ज़रूर अपनाएं। एंड आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। तो मोर अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन पे। धन्यवाद।